तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये सारी कुंज गलियां हैं जो कि कॉरिडोर के बाद टूटने वाली हैं जब कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। ब्रजवासियों के प्राण बसते हैं इन कुंज गलियों में, क्योंकि हमको प्रेम अपने ठाकुर जी से है और ठाकुर जी भाव का भूखा होता है, तो हम अपने ठाकुर जी को भाव से सेवा करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो हमारा भाव है। तो इन कुंज गलियों में तो ठाकुर जी ने लीलाएं रची हैं, जब भी तो हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे पद भी लिखे गए हैं, गायन भी किया गया है, वृंदावन की कुंज गली में नाचत गिरधर लाल, तो ऐसे ऐसे भजन भी बने हैं, तभी तो बने हैं क्योंकि भाव है कि कुंज गलियों से निकल करके ठाकुर जाते हैं, कुंज गलियों में खेलते हैं। रमण किया है, रमण बिहारी हैं, बिहारी जी हैं, कुंज बिहारी हैं, तो ऐसा हम लोगों का भाव है, कुंज गलियों से निकल करके जाते हैं इसलिए, और कुंज गलियों को बचाने की लड़ाई है। आप खूब विकास कीजिए पर वृंदावन की विरासत को मत छेड़िए, वृंदावन के मूल स्वरूप को मत बिगड़िए, बाकी खूब विकास कीजिए। देखिए वृंदावन में जो कार्य करने के जो योग्य कार्य हैं वह है साफ सफाई के, वह कार्य नहीं किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखाइए आप इस बात के लिए कि देखो कितनी गंदगी है यहाँ पर, नालियां फुल पड़ी हुई हैं, सीवर चौक पड़ी हुई हैं, ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं। कुंज काम करने चाहिए नगर निगम और यहाँ के स्थानीय इन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था आप जान के बिगाड़ी जा रही है। जैसे कि देखिए बांके बिहारी जी मंदिर आपके सामने 100 मीटर का गोला है, चारों तरफ वृंदावन के सराउंडिंग में, इस मंदिर के सराउंडिंग में 100 मीटर में जूता घर बनाए गए हैं कि जूता चप्पल यहाँ उतारिए। और जहाँ पर जो मुख्य फाटक है, ये श्रद्धालु जहाँ भी बिहार जी मंदिर पर आ रहे होंगे इन्होंने देखा होगा फाटक लगा हुआ है नीला सा, उसके बगल में जूता घर बना हुआ है, और वहां पर जब ये एंट्री करते हैं मंदिर खुलने के टाइम पर तो वहां पर 5-5, 6-6 पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, लेकिन वो श्रद्धालुओं के जूते चप्पल नहीं उतरवाते हैं। माइक पर आपने इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने से कोई श्रद्धालु मंदिर की तरफ जूता चप्पल पहन के जा रहा है तो आप उसे रोकिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती। अब वो श्रद्धालु जूता चप्पल पहन के आ जाते हैं और यहाँ पे आकर के 2 नंबर गेट पर अपना जूता चप्पल उतारते हैं। अब पीछे से क्या व्यवस्था की जाती है, दी जाती है कि ये गेट लगा दिया जाता है। देखिए ये गेट है आपके सामने, देखिए इनसे भी आप पूछिए, ये गेट लगा दिया जाता है और गेट के लिए फिर हमारे को घूम के मतलब आ ही नहीं पाते हम जूते के पास। मैं आपको ये समझा दूं, पहले जूता चप्पल यहाँ उतार दिया 2 नंबर गेट पर, श्रद्धालु निकलता है 1 नंबर से है। अब जो 1 नंबर से निकला उसका जूता चप्पल यहाँ उतर गया, अब श्रद्धालु की क्या गलती है, अगर उसको जूता चप्पल उतारने के लिए आप बोल देते वहां पर तो वहां जूता उतार देता उसने, तो आपने रोका नहीं, वो उसने आके यहाँ जूता चप्पल उतार दिए, पूरी फैमिली ने उतार दिए। अब पूरी फैमिली यहाँ खड़ी रहती है कि भैया हमारे जूता चप्पल वहां उतर रहे हैं, वहां भेजा जाए। अब वहां पहुंचने के लिए वापस ये 500-700 मीटर घुमाते हैं। अब जो जवान मेरे जैसा व्यक्ति है वो तो फट से पहुंच जाएगा 700 मीटर, लेकिन जो बच्चे हैं, बूढ़े, जिन महिलाओं के साथ में जो बड़े बूढ़े हैं वो बेचारे क्या करते हैं, थक जाते हैं, अरे इतना घूमना पड़ेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था बिगाड़ी जाती है। थकार करके श्रद्धालु क्या कहता है, कह रहे यहाँ तो बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ तो कॉरिडोर बनना चाहिए। इसमें श्रद्धालु की गलती नहीं है, वो जैसी व्यवस्था देख रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। 4 घंटे के दर्शन खुलते हैं, उनमें 10-10 VIP रोजाना आते हैं, 10-10 VIP रोजाना आते हैं, जिनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 10-10 पुलिसकर्मी जाते हैं और उनको लेके आते हैं और पब्लिक को दर्शन रोक दिया करके प्रशासन घुसाता है। वो VIP अंदर VIP कटहरे में घुसता है, उसके पीछे बहुत सारा पब्लिक की हुजूम इकट्ठा रहता है, वो पब्लिक से निकाली नहीं जाती है, आगे की पब्लिक खड़ी रहती है गेटों के बाहर में। ये व्यवस्था दी जा रही है। अब देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ 2 नंबर से 3 नंबर गेट के बीच में। चलिए, हम मंदिर के अंदर कितनी जमीन खाली है ये भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के बाहर कितनी जमीन खाली है जिसका उपयोग नहीं आ रहा वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए आइए। तो अभी हम लोग मौजूद हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के गेट नंबर 1 पर, और आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर है। और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में हैं। वृंदावन में एक चीज़ बड़ी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर। कॉरिडोर को लेके यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पूरी तरीके से विरोध करते नज़र आ रहे हैं, और विरोध करने के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि हमारी कुंज गलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, और लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द ये सारी कुंज गलियाँ हैं जो कि कॉरिडोर के बाद टूटने वाली हैं जब कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुमित मिश्रा जी, जो कि बांके बिहारी मंदिर के पुरोहितों के वंशज हैं। तो सुमित मिश्रा जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। राधे राधे भैया जी, राधे राधे। और मेरा पहला सवाल यही है कि कॉरिडोर को लेके जो विरोध चल रहा है, तो क्या क्या इस साइड से मतलब जाने वाला है? वो तो सबको पता चल गया है कि भाई बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने वाला है, कई घर जा रहे हैं, कई गलियां, कुंज गलियां जा रही हैं, लोगों की आस्था है। तो किस बेसिस पे आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं कुंज गलियों को बचाने के लिए। 5.5 एकड़ का क्षेत्रफल है, मंदिर आपके पीछे देख रहे हैं आप सामने, और इसके सामने का 5.5 एकड़ का क्षेत्रफल लिया जा रहा है। हमारी जो लड़ाई है वो कुंज गलियों को बचाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि वृंदावन में विकास हो, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है।
काफी विकास करें, आप श्रद्धालुओं को सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं, लेकिन विरासत से छेड़खानी करके ना कराएं। मूलभूत स्वरूप को, वृंदावन को, जिन कुंज गलियों के नाम से वृंदावन को पहचाना जाता है, वृंदावन के लिए बोला जाता है कुंज गेल गेलत गिरधारी दौलत श्री जी संग। जिन कुंज गलियों से निकल करके ठाकुर जी जाते हैं, ऐसा हमारा भाव है। ठाकुर जी ने यहाँ लीला रचाई है, तभी तो यहाँ पर ये भक्त लोग आ रहे हैं कि साहब वृंदावन में ठाकुर जी ने लीला रचाए हैं, और आज भी वृंदावन में ठाकुर जी बसते हैं। और हम कहते हैं कि निधवन में ठाकुर जी रास रचाते हैं डेली, तो हम ये सोचते हैं ठाकुर जी अंतर ध्यान होकर के तो निधवन जाते नहीं है। ये हम लोगों का भाव है ऐसा ब्रजवासियों का कि ठाकुर जी अपने गर्भगृह से निकलते हैं बिहारी जी महाराज, और इस सिंह द्वार से निकल करके इन कुंज गलियों से होते हुए निधवन पहुंचते हैं। और मतलब आप ये समझिए कि कहा जाता है कि जो बांके बिहारी जी मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान होते हैं और रात को निधिवन इसी रास्ते से होकर, इन्हीं कुंज गलियों से होकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंच रही है, कुंज गलियों में ब्रजवासियों की जान बसती है और उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ब्रजवासियों के प्राण बसते हैं इन कुंज गलियों में, क्योंकि हमको प्रेम अपने ठाकुर जी से है, और ठाकुर जी भाव का भूखा होता है, तो हम अपने ठाकुर जी को भाव से सेवा करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, तो हमारा भाव है। भाई वैसे तो ठाकुर जी अंतर ध्यान होकर के भी पहुंच जाएंगे निधवन में, बिहार जी गर्भगृह से अंतर ध्यान होकर निधवन पहुंच गए, और हमने मान लिया ठाकुर जी ने रास रचा लिया। लेकिन हमारा ऐसा भाव है, ठाकुर जी भाव मानते हैं, तो भाव है कि निकल के जाते हैं कुंज गलियों से। तो इन कुंज गलियों में तो ठाकुर जी ने लीलाएं रची हैं, जब तो हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे पद भी लिखे गए हैं, गायन भी किया गया है, वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत गिरधर लाल, तो ऐसे ऐसे भजन भी बने हैं, तभी तो बने हैं क्योंकि भाव है कि कुंज गलियों से निकल करके ठाकुर जाते हैं, कुंज गलियों में खेलते हैं। रमण किया है, रमण बिहारी हैं, बिहारी जी हैं, कुंज बिहारी हैं, तो ऐसा हम लोगों का भाव है, कुंज गलियों से निकल करके जाते हैं इसलिए, और कुंज गलियों को बचाने की लड़ाई है। आप खूब विकास कीजिए, पर वृंदावन की विरासत को मत छेड़िए, वृंदावन के मूल स्वरूप को मत बिगड़िए, बाकी खूब विकास कीजिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भगदड़ हो जाती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, रोड की भी समस्या बताई जा रही है, नालियों की समस्या बताई जा रही है, तो कह रहे हैं उससे सुधार हो जाएगा जब कॉरिडोर बन जाएगा। देखिए, पहली बात तो कुंज गलियां कहते किनको हैं? वृंदावन में लता और पताओं का मिलन आपस में कुंज गली कहलाता है। जब ठाकुर जी कुंज गलियों से निकल करके रास रचाने के लिए जाते थे, तो ब्रज की लता पताएं जो अगल बगल कुंज गलियों में खड़ी रहती थी, वो आपस में ठाकुर जी को छूने के लिए ऐसे झुका करती थी कि मैं ठाकुर जी का मुकुट छीलूं, कोई ठाकुर जी श्री जी की चुन्नी छीले, तो वे लता पताएं आपस में मिल जाया करती थी। तो जब वो लता पताएं मिलती थी तो वो कुंजों का निर्माण होता था, यानी झोपड़ी टाइप का बन जाता था, उनको बोलते हैं कुंज गली। अब हम लोगों का ऐसा भाव है, देखिए वृंदावन में जो कार्य करने के जो योग्य कार्य हैं वह है साफ सफाई के, वह कार्य नहीं किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखाइए आप इस बात के लिए कि देखो कितनी गंदगी है यहाँ पर, नालियां फुल पड़ी हुई हैं, सीवर चौक पड़ी हुई हैं, ये कार्य नहीं किए जा रहे हैं। कुंज तो काम करने चाहिए नगर निगम और यहाँ के स्थानीय इन श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था आप जान के बिगाड़ी जा रही है। जैसे कि देखिए बांके बिहारी जी मंदिर आपके सामने 100 मीटर का गोला है, चारों तरफ वृंदावन के सराउंडिंग में, इस मंदिर के सराउंडिंग में 100 मीटर में जूता घर बनाए गए हैं, और प्रशासन ने जगह जगह इंडिकेट किया हुआ है कि जूता चप्पल यहाँ उतारिए। और जहाँ पर जो मुख्य फाटक है, ये श्रद्धालु जहाँ भी बिहार जी मंदिर पर आ रहे होंगे, इन्होंने देखा होगा फाटक लगा हुआ है नीला सा, उसके बगल में जूता घर बना हुआ है, और वहां पर जब ये एंट्री करते हैं मंदिर खुलने के टाइम पर, तो वहां पर 5-5, 6-6 पुलिसकर्मी खड़े रहते हैं, लेकिन वो श्रद्धालुओं के जूते चप्पल नहीं उतरवाते हैं। माइक पर आपने इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने से कोई श्रद्धालु मंदिर की तरफ जूता चप्पल पहन के जा रहा है, तो आप उसे रोकिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती? अब वो श्रद्धालु जूता चप्पल पहन के आ जाते हैं, और यहाँ पे आकर के 2 नंबर गेट पर अपना जूता चप्पल उतारते हैं। अब पीछे से क्या व्यवस्था की जाती है, दी जाती है कि ये गेट लगा दिया जाता है। देखिए ये गेट है आपके सामने, देखिए इनसे भी आप पूछिए, ये गेट लगा दिया जाता है, और गेट के लिए फिर हमारे को घूम के मतलब आ ही नहीं पाते हम जूते के पास। यहाँ व्यवस्था क्या दी जा रही है, पहले श्रद्धालुओं को ये समझना होगा। यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की प्री प्लानिंग चल रही है, जबरदस्ती कॉरिडोर को थोपा जा रहा है। व्यवस्थाएं वैसे बन सकती हैं, मैं आपको ये समझा दूं, पहले जूता चप्पल यहाँ उतार दिया 2 नंबर गेट पर, श्रद्धालु निकलता है 1 नंबर से है। अब जो 1 नंबर से निकला उसका जूता चप्पल यहाँ उतर गया, अब श्रद्धालु की क्या गलती है? अगर उसको जूता चप्पल उतारने के लिए आप बोल देते वहां पर, तो वहां जूता उतार देता उसने, तो आपने रोका नहीं, वो उसने आके यहाँ जूता चप्पल उतार दिए, पूरी फैमिली ने उतार दिए। अब पूरी फैमिली यहाँ खड़ी रहती है कि भैया हमारे जूता चप्पल वहां उतर रहे हैं, वहां भेजा जाए। अब वहां पहुंचने के लिए वापस ये 500-700 मीटर घुमाते हैं। अब जो जवान मेरे जैसा व्यक्ति है वो तो फट से पहुंच जाएगा 700 मीटर, लेकिन जो बच्चे हैं, बूढ़े, जिन महिलाओं के साथ में जो बड़े बूढ़े हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, थक जाते हैं, अरे इतना घूमना पड़ेगा। तो इस तरीके से व्यवस्था बिगाड़ी जाती है। थकार करके श्रद्धालु क्या कहता है, कह रहे यहाँ तो बड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ तो कॉरिडोर बनना चाहिए। इसमें श्रद्धालु की गलती नहीं है, वो जैसी व्यवस्था देख रहा है उसके
अकॉर्डिंग बोल रहा है। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई माँ है। बिगाड़ी हुई है। आप देखिए, पूछिए, ये श्रद्धालु आपके सामने भी कह रहे थे यहाँ पर गेट लगा दिया जाता है, यहाँ पब्लिक को घुमाया जा रहा है केवल चारों तरफ, जबकि रोका जा सकता है। दूसरी व्यवस्था यहाँ पर कैसे दी जा सकती है? 100 मीटर की दूरी पर यमुना जी का किनारा है, मात्र 100 मीटर की दूरी है, जहाँ पर 2-4 हजार एकड़ जमीन 12 महीने खाली पड़ी रहती है, जिसका कोई उपयोग भी नहीं है, जो सरकार के ही अंडरटेक है, जिसको प्रशासन चाहे इतनी श्रद्धालुओं को या कुंज गलियों में भर दिया जाता है। मंदिर खुलेगा नहीं, अभी आप देखेंगे 5 बजे मंदिर खुलेगा, 5:30 बजे, उससे पहले आप 4 बजे देखेंगे यहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो जाएगा। नहीं देखा पब्लिक का कल मैंने, हाँ। देखा है, आप उसको कवर भी कीजिएगा अपने में। यहाँ पर पब्लिक को रोकने दी, इकट्ठा कर दिया जाता है, धूप में पब्लिक खड़ी रहती है, उनकी सांसें फूलती हैं, पंखा नहीं लगे हुए हैं, सफोकेशन होता है पब्लिक को। हम लोगों का ये कहना है 100 मीटर पब्लिक को रोकिए, जैसे ही दर्शन खुल जाए वहां से दर्शन के लिए भेज दीजिए। एक सबसे बड़ी सुविधा ये और है कि वहां यमुना जी के किनारे रोकने पर पब्लिक 100 मीटर दूर बांके बिहारी जी मंदिर पर आ सकती है, 50 मीटर दूर राधा वल्लभ जी का मंदिर है, वहां पर आ सकती है। आप देख रहे हो बिहारी जी मंदिर में पब्लिक ज्यादा है, ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं, तो आप वहीं से भी डाइवर्ट कर सकते हो राधा वल्लभ मंदिर के लिए, बगल से बगल राधा रमण मंदिर के लिए डाइवर्ट कर सकते हो पब्लिक को, और सहज व्यवस्था हो सकती है। कुछ सुधार मंदिर के अंदर भी होने चाहिए, सुधार, जैसे आप देख रहे हैं 2 नंबर से 3 नंबर गेट है, मैं आपको उस तरफ ले जा करके दिखाऊंगा, कुछ गेट चौड़े कर दिए जाए जिससे ज्यादा पब्लिक घुसे और ज्यादा पब्लिक निकले। सबसे बड़ी अब व्यवस्था बांके बिहारी जी मंदिर में ये हो रही है कि यहाँ पर VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। VIP कल्चर चल रहा है। यहाँ पर प्रति 4 घंटे के दर्शन खुलते हैं, उनमें 10-10 VIP रोजाना आते हैं, 10-10 VIP रोजाना आते हैं, जिनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए 10-10 पुलिसकर्मी जाते हैं और उनको लेके आते हैं, और पब्लिक को दर्शन रोक दिया डिस्टर्ब करके प्रशासन घुसाता है। वो VIP अंदर VIP कटहरे में घुसता है, उसके पीछे बहुत सारा पब्लिक की हुजूम इकट्ठा रहता है, वो पब्लिक से निकाली नहीं जाती है, आगे की पब्लिक खड़ी रहती है गेटों के बाहर में। ये व्यवस्था दी जा रही है। अब मुझे लगता है कि मंदिर के जो लोग हैं और प्रशासनिक लोग हैं, अगर वो मिल बैठ के ये चीजें करें तो सॉल्व की जा सकती है। बैठ ही तो नहीं रहे हैं, और अगर मनमानी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, अगर हम बोलते हैं तो हमारी मन भी नहीं रहे हैं, हमारी सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसे सुझाव हमने कई बार दे चुके हैं, पर इनको अमल में नहीं लाया जा रहा है। हाँ करके मीटिंग से भेज दिया जाता है, इस पर विचार किया जाएगा, विचार करने के बाद में उस पर क्रियान्वयन भी तो करिए, उसको अमल में भी तो लाइए, तभी तो सुधार होगा। आप अमल में नहीं लाएंगे तो सुधार कैसे होगा? अब देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ 2 नंबर से 3 नंबर गेट के बीच में। चलिए, हम मंदिर के अंदर कितनी जमीन खाली है ये भी हम आपको दिखाएंगे, मंदिर के बाहर कितनी जमीन खाली है जिसका उपयोग नहीं आ रहा वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, आइए।